Once again, 10th class, first chapter, real numbers, question number 4. Question number 4 क्या कहता है? Use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Now ये सम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन इस सम्स में हमें समझ में नहीं आता कि हमने करना क्या है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ लिखा गया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम देखें कि पॉजिटिव इंटीजर और फिर उसके बाद देखें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो हम पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे और फिर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे। लेट अस सी, मान लेते हैं कि लेट x बी एनी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर, राइट। सो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, राइट। नाउ अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, लेट अस सी x को हम 3 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें दिखाना है 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप में। तो लेट अस सी 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ये क्यू बार जाता हो, तो ये हो जाएगा -3q, राइट। यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि x को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 2 3 प्लस 2 और 3 और 5 उसी से तो हम करेंगे नहीं, हम लेट अस सी क्यू से करते हैं। तो 3q, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे माइनस होकर जो भी आएगा वो हमारा r होगा। जानते हैं कि नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर है। तो ये हमने x को 3 से डिवाइड कर दिया। अगर हम इस तरह से x को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये क्या बनता है, x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई q प्लस r, ये रूप में मिलता है जो हम कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, राइट। सो कैपिटल D इक्वल टू डी क्यू प्लस R, राइट। तो उसी फॉर्म में ये आ गया, क्योंकि 3 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे और R जोड़ देंगे तो हमें X प्राप्त हो जाएगा, राइट। क्लियर देखना है आपने इस डिवाइड के रूल को, राइट। नाउ अब ये हमने यहाँ पर इसे इस प्रकार एज इट इज लिख दिया कि x इक्वल टू 3q प्लस R, राइट, जैसा कि अभी मैंने डिवाइड करके आपको समझाया था। अब यहाँ पर किन किन बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये रिमाइंडर है यानी कि r है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं दो संख्याओं को तो रिमाइंडर की वैल्यू जो है या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, राइट। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हेयर रिमाइंडर जो है इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। साथ ही साथ रिमाइंडर जो होता है वो किससे बड़ा होता है या किससे छोटा होता है, तो रिमाइंडर जो है डिवीज़र से छोटा होता है। यहाँ पर डिवीज़र क्या है, 3 है। जब भी हम दो संख्या को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि अगर ये बड़ा हो तब तो इसका मतलब डिवाइड अभी और होने वाला बाकी है, तो 3 को हम और डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि r जो है वो डिवीज़र से छोटा है। क्लियर। तो ये जो लाइन लिखी गई है x इक्वल टू 3q प्लस R, इसमें r जो है यानी कि हम दोबारा इसे लिख लें, r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर या r की वैल्यू 3 से छोटी। r की वैल्यू 3 से छोटी का अर्थ क्या हुआ, r की वैल्यू 3 से छोटी का मतलब ये हुआ r की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। ये 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं r की, या 0 या 1 या तो 2। अब अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर r की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर r की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, हम लोग देखते हैं। देयरफॉर x की वैल्यू निकलेगी 3q प्लस 0। 3q प्लस 0 को हम x प्लस 3 को भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 की यहाँ पर वैल्यू नहीं है। नाउ या x की वैल्यू टू 3q प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या x इक्वल्स टू 3q प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ध्यान दें हमें क्या प्रूफ करना है और हमें सम कैसे बनाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल एनी पॉजिटिव इंटीजर की। x एक हमने एनी पॉजिटिव नंबर लिया है जिसे हम इस प्रकार से फॉर्म में लिखते हुए आ रहे हैं और हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए, x इक्वल टू 3q,
x इक्वल टू 3q+1 और x इक्वल टू 3q+2। यहाँ पर q क्या है? यहाँ पर q कोई भी नंबर हो सकता है। लेटर यहाँ पर q बी एनी इंटीजर, q जो है कोई भी इंटीजर है, उसकी कोई भी वैल्यू हो। ध्यान रहे, q की कोई भी दी हुई नहीं है, हमें नहीं मालूम क्या है, पर कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर। लेकिन ये हमें अब क्या निकाल लिया हमने, x की वैल्यू 3q, x की वैल्यू 3q+1, x इक्वल टू 3q+2। लेकिन हमें कहा गया है स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। ध्यान दें, हमें इस प्रश्न में क्या कहा गया, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। x क्या था? एक पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो हम x का स्केयर करके देखते हैं क्या बनता है। तो x स्केयर करेंगे तो क्या होगा, 3q का होल स्केयर बनेगा। दूसरी कंडीशन में आ जाएगा x स्केयर इक्वल टू 3q+1 का होल स्केयर। और तीसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा, x स्केयर 3q इक्वल्स टू 3q+2 का होल स्केयर। तीनों क्वेश्चंस को हमने स्केयर के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमें प्रश्न में स्केयर पूछा गया था। x हमें पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसका हमने स्केयर कर दिया। इसे हम और डिटेल में देखें, x कंप्लीट करें तो 3q स्केयर का मतलब 9q स्केयर हो सकता है, और नीचे 3q+1 का होल स्केयर, ये a प्लस बी के होल स्केयर के फॉर्मूले में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3q का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1, तो ये आएगा 9q स्केयर प्लस 1 प्लस 6q। ये आपने a प्लस बी के होल स्केयर का जो फार्मूला है वो यहाँ फिट करना है। a की जगह पर 3q है और b की जगह पर 1 है, तो ये 3 3 जा 9q स्केयर बनता है। b स्केयर का मतलब 1 का स्केयर यानी कि 1, और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3q के साथ और 1 के साथ तो 3 2 जा 6q बनता है। राइट, उसी प्रकार से 3q+2 का होल स्केयर है, तो इसे भी हम a प्लस बी के होल स्केयर के फार्मूले में फिट करते हैं, तो 9q स्केयर आएगा और 2 का स्केयर 4 और 2 × 3 × 2 यानी कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q आता है। करेक्ट, राइट। अब यहाँ पर हम इस 9q स्केयर को, इसमें से 3 अगर कॉमन ले लें तो 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। रीज़न इज़ दैट कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 3m और 3m+1 के फॉर्म में है या नहीं। ये मतलब जो x स्क्वायर जो है वो 3m और 3m के फॉर्म में है। दुनिया की कोई भी संख्या पॉजिटिव इंटीजर, उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में ही होगा। मतलब आप जो मर्जी लिख लें वो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने 9q स्क्वायर को में से 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर बच गया। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन हम 1 में तो ले नहीं सकते, 1 बाहर ही रहेगा, तो 9q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन ले लिया जाए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बच जाएगा, ब्रैकेट में रख दिया +1। तीसरे में हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1, 4 को हमने एक्सपेंड करके 3 + 1 कर दिया। अब हम 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो 3q स्क्वायर प्लस 12 में से 3 निकल जाएगा तो 4q प्लस 3 निकल गया तो 1, ब्रैकेट बंद +1। अब आप देखें, ये इसे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिल रहा है। लेट अस सी, ये जो फॉर्म है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये कोई वैल्यू है इसकी। अगर यहाँ पर q की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ रख दी जाए तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आ जाएगी, कुछ तो वैल्यू निकलेगी, हमें नहीं मालूम क्या निकलेगी पर कुछ तो निकलेगी। लेट अस सी q की वैल्यू 5 बिठा दे तब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। लेट अस सी x की वैल्यू 1 बिठा दे तो यहाँ पर इसकी 3q 3 या 1 स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 1 कुछ तो वैल्यू निकलेगी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। लेट अस सी मान लेते हैं ये m निकलती है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 3m+1। करेक्ट। अब उसी तरह से मान लीजिए ये एक वैल्यू है 3q स्क्वायर, यहाँ भी इसकी तो q की वैल्यू कोई डालेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू निकले, दुनिया की कोई भी वैल्यू निकले, q की कोई भी वैल्यू बिठाई जाए तो कुछ ना कुछ तो आएगा। लेट अस सी वो m हो, एज्यूम करके चल रहे हैं तो वो 3m बनेगा। अब बोले सर m क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में m दिया गया है इसलिए हमने m यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो 3m बने 3q स्क्वायर, q की वैल्यू 1 हो,
दो हो तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 12, 12 आ जाएगा, तो 12 दैट इज m, तो 3m, करेक्ट। उसी तरह से ये इसमें भी 3k² प्लस 2 को इसकी भी कोई वैल्यू होगी, लेट अस सी m होगी, तो 3m + 1। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x² बराबर 3m, x² या x² बराबर 3m + 1, और तीसरे फॉर्म में x² = 3m + 1। यहाँ पर 3m + 1 3m प्लस, यहाँ पर दोनों सेम मिल रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम कुल मिलाकर सभी को देख रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि x क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन उसका स्केयर क्या है, x² क्या है, x² जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, वो आ रहा है 3m और 3m + 1 के फॉर्म में, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि हम प्रूव कर रहे हैं कि स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो वो 3m के फॉर्म में होगी या 3m + 1 के फॉर्म में होगी, करेक्ट, राइट। तो आप इसे दोबारा देखें।